एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर। आज से हम आपको एक नया प्रोग्राम दे रहे हैं जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि जो जो लोग कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम और प्लेस देंगे, उनके हम रैंडमली एक कुंडली ले करके उसका विवेचन करेंगे और जो उनके द्वारा प्रश्न उठाया गया होगा उस प्रश्न का उत्तर देंगे। सर्वप्रथम हम आपको जो इसमें कमेंट बॉक्स में श्री मयूर सामंत जी ने अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस दिया हुआ है, उनके द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका उत्तर आज दे रहा हूं। उनका जन्मांक बनाकर, अन्य चार्ट बनाकर उनको मैं बताऊंगा कि उनका करियर क्या होगा। आइए देखते हैं। और आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि हमारे इस चैनल को, जिसमें आपकी रैंडमली कुंडली में देखूंगा, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करेंगे आप तो हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम इस तरह से आप सबकी कुंडली इसी के माध्यम से आपको बताते रहेंगे, आपके प्रश्नों का उत्तर हम देते रहेंगे, जिससे आपकी जिज्ञासाओं का समाधान होगा। और कोशिश हम करेंगे कि ज्योतिष से जितना भी सही से सटीक, सही और सटीक उत्तर दे सकें, ऐसा प्रयास हमारा रहेगा। आइए श्री मयूर सामंत जी की कुंडली का विवेचन करते हैं। श्री मयूर राव सामंत, इनका जन्मांक कर्क लग्न का है। लग्नेश चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है। दशम में उच्च का सूर्य है। मंगल, शनि, केतु नवम में है। बुध और शुक्र स्वग्रही होकर के एकादश भाव में है। छठे चंद्रमा है, छठे बृहस्पति है, स्वग्रही है। अब इनका जो सूर्य उच्च का है, यह राज्य भाव को थोड़ा प्रबल कर रहा है और द्वितीय होकर के बैठा हुआ है। एक सूत्र और है इसमें, केवल यह सूत्र ही पर्याप्त नहीं है नौकरी के लिए, ये तो नौकरी मिलेगी। एक सूत्र और है कि यदि दशमेश द्वितीय में बैठ जाए या द्वितीय दशम में बैठ जाए तो यह लागू हो जाता है, परंतु अमात्य कारक या आत्मकारक, ये हमने देखिए लिखा है इनका, आत्मकारक मंगल, अमात्य कारक शुक्र। आत्मकारक मंगल और अमात्य कारक शुक्र यदि इनका संबंध दशमेश के साथ कहीं हो रहा हो, अगर केंद्र में हो रहा है तो बहुत अच्छी स्थिति होती है। अगर कहीं केंद्र से बाहर त्रिखड़ा या अन्य स्थानों पे हो रहा है तब भी ठीक है। इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं कि इनका जो अमात्य कारक शुक्र है, ये जो अमात्य कारक शुक्र है, अमात्य कारक, यह जो है 11वें भाव में बैठा हुआ है। 11वां भाव आय भाव का द्योतक है, लाभ भाव का द्योतक है, अर्थात ये इंडिकेशन है 11th हाउस आने वाले धन का या मिलने वाले लाभ का। इस तरह अमात्य कारक के यहाँ बैठने से निश्चित रूप से इनको नौकरी मिलेगी, ये मैं तय करता हूँ कि इनको सरकारी सेवा मिलेगी। परंतु इसका स्तर क्या होगा? इन्होंने प्रश्न किया है कि ये आईएएस या आईपीएस की तैयारी में लगे हैं, क्या इनको सफलता मिलेगी? पहला प्रश्न। मेरे विचार से अगर हम निर्णय स्पष्ट करते हैं तो यहां भी बुध आ जाता है इसके साथ। यदि यहीं शुक्र बैठ जाता तो ये स्थिति ठीक होती। अब इनके बारे में यह प्रेडिक्शन करेंगे हम कि नवांश कुंडली में दशमेश बृहस्पति के घर में गया हुआ है, यानी मंगल जो है ये आजीविका का द्योतक है। ये हमने लिखा है कि दशमेश मंगल नवमांश में जिस घर में बैठते हैं उसके स्वामी से आजीविका का निर्धारण करते हैं, और वो बृहस्पति के घर में चला गया है मंगल, जो शिक्षा, वित्त, पंचायत, ग्राम विकास आदि में तरक्की देता है। अर्थात आईएएस अथवा आईपीएस नहीं होगा, ये मैंने स्पष्ट लिख दिया है, परंतु अन्य सरकारी सेवा जैसे शिक्षक, टीचिंग, बैंक, एलाइड प्रादेशिक सेवा, यह भी हो सकती है और इसी की संभावना प्रबल है। जो यह भी सेवा, जो इन्होंने दूसरा प्रश्न किया है
कि आईएएस आईपीएस की तैयारी में सफलता कब तक मिलेगी, ये भी लिख दिया है। तो इसका उत्तर यह है कि दिसंबर 2025 के बाद ही इनको नौकरी संबंधी सफलता प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि इस समय इनकी शनि में राहु की अंतर्दशा चल रही है। शनि में राहु 5 जनवरी 2025 तक चलेंगे। शनि में राहु में बृहस्पति 20 दिसंबर 22 तक है। निर्देशात्मक ग्रह देखिए जो सिग्निफिकेटर हो रहे हैं, शनि महादशेष है, उसका सिग्निफिकेटर 9, 9, 7, 8, 7, 8 निगेटिव। क्यों मैंने निगेटिव लिखा? 9 दशम से 9वां क्या है? इसका 12वां हो गया भाव, अर्थात 9 नंबर का द्योतक है तो राज्य भाव कर्म भाव को प्रबल नहीं करेगा। 7वां भाव, 7वां भाव 7th हाउस पार्टनर्स का है, पार्टनरशिप का है, अथवा कुछ ऐसी द्वंद्वात्मक स्थिति का है, इसलिए 7 भी पॉजिटिविटी को नहीं दे रहा। 8 नंबर बिल्कुल पॉजिटिव नहीं, 7, 8 ये निगेटिव चला जाता है। राहु 1, 2, 3 का द्योतक है, ये भी कोई बहुत अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट नहीं दे रहा है। अब देखिए बृहस्पति जो है इनका, बृहस्पति शुक्र के नक्षत्र में होने के कारण, बृहस्पति जब शुक्र के नक्षत्र में जाता है निर्यन स्पष्ट में, तो बृहस्पति यहाँ का भी कारक हो गया, यहाँ का कारक हुआ ही, साथ में इस भाव का कारक हो गया, अर्थात बृहस्पति यहाँ का कारक हुआ, यहाँ का कारक हुआ। 11वें भाव का कारक यानी आय भाव का कारक बृहस्पति बन रहा है। अर्थात जब शनि में इनकी बृहस्पति की दशा चलेगी, शनि में बृहस्पति कब चलेंगे? शनि में बृहस्पति इनके चलेंगे दिसंबर 2025 के बाद। यह इनको सामान्य राजयोग देगा, अर्थात सामान्य राजयोग का मतलब यह हुआ कि इनको ये जो हमने लिखा है, शिक्षक की नौकरी, बैंक से संबंधित नौकरी, एलाइड प्रादेशिक सेवा और ग्राम पंचायत विभाग से संबंधित नौकरी, इस तरह की नौकरी इनको मिलेगी। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह जन्मांक सरकारी सेवा का है। और सरकारी सेवा में स्तर क्या है? स्तर इनका शिक्षक, बैंक का कर्मचारी अधिकारी, एलाइड प्रादेशिक सेवा या ग्राम पंचायत से संबंधित सेवा देगा। अब इसलिए मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि किसी को तैयारी करने में उसको कुछ हतोत्साह में हो, ऐसा नहीं हो। देखिए जो जन्मांग बोलता है ये प्रारब्ध की कुंडली है, जो पिछले जन्म का प्रारब्ध है वही लेकर के व्यक्ति जातक इस जन्म में इस जन्मांग को लेके आता है। तो ये जो सफलताएं हैं असफलताएं हैं वो इसी अनुसार हम व्याख्यायित करेंगे। आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इनमें जो इन्होंने प्रश्न किया, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस आईपीएस, तो ये दोनों संभव नहीं है मेरे हिसाब से, मेरे विचार से ये दोनों स्तर इनको मिलना संभव नहीं है। ये सरकारी सेवा में जा सकते हैं और सरकारी सेवा का स्तर इनका मैंने लिख दिया है, और वह भी कब होगा? दिसंबर 2025 के बाद, क्योंकि शनि की महादशा चल रही है, उसमें राहु की अंतर्दशा है। कर्क लग्न की कुंडली में शनि सप्तमेश और अष्टमेश हो जाता है, पराशरी से भी देखा हमने। तो जब सप्तमेश अष्टमेश हो जाता है तो यह अकारक हो जाता है। फिर भी अगर हम केपी का सहारा लें तो निर्देशात्मक ग्रहों की स्थिति में जाएं तो शनि 9, 9, 7, 8, 7, 8 वो भी निगेटिव है। राहु भी इनका यहाँ पर पॉजिटिव नहीं है, अर्थात शनि में राहु में इनका सिलेक्शन नहीं होगा। और शनि में जब बृहस्पति की दशा आएगी तभी इनका चयन होगा, यह निश्चित है। और इसके बाद इनकी जो बुध की महादशा चलेगी, जो शनि के बीतने के बाद शनि में जब बृहस्पति होगा समाप्त हो जाएगा। शनि में बृहस्पति की दशा शनि में बृहस्पति की दशा
32 2 साल 8 महीने और 2 साल 10 महीना 6 दिन, 2 वर्ष 10 महीना 6 दिन, अर्थात दिसंबर से आप ये दिसंबर से 2 वर्ष 6 महीना 10 दिन ले लीजिए। उसके बाद इनकी बुध की महादशा शुरू होगी। बुध इनका प्रबल कारक है, 10 यहाँ का कारक बनेगा, इस स्थान का 10 इसी स्थान का कारक बनेगा। 2 12 3 ये सबसे ज़्यादा प्रबल कारक होगा। और जैसे ही बुध की महादशा आएगी इनको पदोन्नति का पद मिलेगा और ये तुरंत प्रमोट होंगे और उससे अच्छी सेवा में उससे धीरे धीरे प्रमोट होंगे और बढ़िया इनका जीवन होगा, अच्छा लाइफ होगा, अच्छी तरीके का विलासितापूर्ण जीवन होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार हमने आज आपको श्री मयूर राव सावंत के द्वारा कमेंट बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ डाला गया था, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस डाला गया था, उसका हमने आज विश्लेषण किया है। इसी प्रकार हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस डालेंगे और 2 प्रश्न हमसे करेंगे जो आपके सबसे आवश्यक होंगे और उसका उत्तर हम उसमें से रैंडमली एक कुंडली उठा लेंगे और उसका उत्तर आपको देंगे। प्रत्येक सप्ताह यदि आप कमेंट बॉक्स में डालते हैं तो हर वीक में हम आपको उत्तर देंगे, आपके करियर के बारे में बताएंगे। जितना मुझे ज्ञान है हम अवश्य आपको एक मार्गदर्शन देने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपसे फिर वही निवेदन है कि इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें जिससे हम अधिक से अधिक आपको सूचनाएं दें, आपकी कुंडलियों को यहाँ देखें और आपको बताते रहें। धन्यवाद।